हाय एवरीवन। आईपीसीए लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे व्हाट इज अबेटमेंट, हु इज एन अबेटर एंड द पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। To abate means to help in doing something bad. In a layman language, abatement मतलब जब कोई पर्सन खुद क्राइम नहीं कर रहा लेकिन किसी और की मदद कर रहा है या किसी को उकसा रहा है क्राइम करने के लिए, तो वो अबेटमेंट है। नाउ फॉर एग्जांपल, ए बी सी तीन दोस्त हैं। अब सी ने ए और बी को एक्स के घर चोरी करने के लिए उकसाया, इंस्टिगेट किया। और जब ए और बी चोरी करने गए तो सी ने बोला मैं बाहर खड़ा हूँ, कोई आएगा तो मैं बता दूंगा। तो अब कोर्ट में सी ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, चोरी तो ए और बी ने करी थी। हाँ, सी ने चोरी नहीं की, बट सी ने इंस्टिगेट किया, प्रवोक किया, एड प्रोवाइड करी ए और बी को। तो इन दिस केस सी इज अबेटर, and by instigating and aiding to A and B, he did the offense of abatement. Now, abatement is not a complete offense. It is a inchoate offense. मतलब incomplete offense. Now, for example, A ने B को instigate किया X का मर्डर करने के लिए। अब अगर B मर्डर कर देता है X का, तो ये कंप्लीट ऑफेंस हो गया। तब तो ए लाइबल होगा ही अबेटमेंट के लिए। अब अगर बी मना भी कर देता है एक्स का मर्डर करने से, तब भी ए लाइबल होगा अबेटमेंट के लिए। सो दैट्स व्हाई अबेटमेंट इज कॉल्ड इनकोएट ऑफेंस। अब सेक्शन 107 में अबेटमेंट बताया हुआ है कि तीन तरीके से अबेटमेंट होता है। पहला, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, जब आप किसी को प्रवोक करते हो, किसी को अर्ज करते हो, किसी को उकसाते हो क्राइम करने के लिए, दैट इज इंस्टिगेशन। दूसरा है कॉन्स्पिरेसी, मतलब षड्यंत्र रचना। तीसरा है इंटेंशनली एडिंग, मतलब इंटेंशनली हेल्प करना। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। नाउ फर्स्ट इज अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। अब इंस्टिगेशन का लिटरल मीनिंग होता है उकसाना, और इंस्टिगेशन का मेन इंग्रेडिएंट है एक्टिवली सजेस्ट या स्टिमुलेट करना किसी पर्सन को क्राइम करने के लिए। एंड मेयर एडवाइस डज नॉट अमाउंट टू इंस्टिगेशन। नाउ फॉर एग्जांपल, ए ने बी को बोला कि वो एक्स को मारने जा रहा है, और बी ने बोला हाँ हाँ जा चल। अब अगर ए एक्स को मार देता है, तो इस केस में ये नहीं माना जाएगा कि बी ने इंस्टिगेट किया है ए को, क्योंकि बी का कोई एक्टिव रोल नहीं था। अबेटमेंट का ऑफेंस जब ही कॉन्स्टिट्यूट होता है, या तो बी ए को एक्टिवली सजेस्ट करता या स्टिमुलेट करता। अब इंस्टिगेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, एक्सप्रेस वर्ड्स के थ्रू, और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, इम्प्लाइडली कंडक्ट के द्वारा। अब एक क्वेश्चन है, क्या इंस्टिगेशन पोस्ट, लेटर या टेलीग्राम के थ्रू भी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। इंस्टिगेशन पोस्ट के थ्रू भी हो सकती है। अगर वो पोस्ट या लेटर एड्रेसी तक पहुंच गया, तो अबेटमेंट का ऑफेंस पूरा हो जाएगा। और अगर नहीं पहुंचा तो उस पर अटेम्प्ट टू अबेट का चार्ज लगेगा सेक्शन 511 में। ये इंस्टिगेशन थ्रू पोस्ट का पहला केस इस केस में आता है, क्यूइन एम्परर वर्सेस शियो डायलमल। एंड नेक्स्ट इज अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120 ए में डिफाइन है कि conspiracy means an agreement between two or more persons to do an illegal act। अब सेक्शन 120 ए में और अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी में ये डिफरेंस है कि अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी में एग्रीमेंट के साथ साथ इलीगल ओमिशन भी होना चाहिए, तभी वो अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल होगा। और अगर खाली कॉन्स्पिरेसी करी, मतलब बस इलीगल एक्ट का प्लान बना के छोड़ दिया, तो वो सेक्शन 120 बी में पनिशेबल है। और अगर वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ, तो वो अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्वेंट है रामू, उसने चोरों के साथ कॉन्स्पिरेसी करी, षड्यंत्र रचा कि मैं गेट लॉक नहीं करूंगा, तुम चोरी करने आ जाना। अब अगर रामू गेट लॉक नहीं करता, तो ये अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी में आएगा।
और अगर वो बस प्लान ही बनाता है चोरी करने का और गेट लॉक कर देता है तो ये कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120 ए में आएगा। आई होप आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे, कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में। ये एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है इसका डिफरेंस। एंड द लास्ट इज अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग, मतलब इंटेंशनली हेल्प करना किसी के इलीगल एक्ट करने में। इंटेंशनली एड दो तरीके से हो सकता है। पहला, डूइंग एन एक्ट डायरेक्टली असिस्टिंग द कमीशन ऑफ द क्राइम। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी लड़ाई कर रहे हैं और एक्स ने ए को चाकू दे दिया, तो यहाँ पे एक्स अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड के लिए लाइबल होगा, क्योंकि उसने एड मतलब मदद करी है चाकू देके। एंड सेकंड इज illegally omitting to do a thing which one is bound to do। अब ये समझते हैं कि एग्जाम्पल से, एक पुलिस ऑफिसर के सामने ए ने बी का मर्डर कर दिया, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने ये देखने के बाद भी ए को कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी थी, ही इज बाउंड टू अरेस्ट ए, वो उसने नहीं किया, तो ये इलीगल ओमिशन है पुलिस ऑफिसर की तरफ से। एंड ही इज लाइबल फॉर अबेटमेंट। अब एक केस है राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। इस केस में क्या हुआ था कि हेड कांस्टेबल एक 19 साल की लड़की और उसके पति को पुलिस स्टेशन जबरदस्ती लाए और 19 साल की लड़की के साथ रेप किया दूसरे रूम में, और हस्बैंड को एक दूसरे कांस्टेबल ने रोक रखा था। अब इस केस में जिस कांस्टेबल ने उसके हस्बैंड पे नजर रखी थी, उसे रोक रखा था, वो लाइबल होगा अबेटमेंट ऑफ रेप के लिए, क्योंकि उसने इनडायरेक्टली ही सही रेपिस्ट की हेल्प करी थी, हेड कांस्टेबल की हेल्प करी थी उसके हस्बैंड को रोककर। अब सेक्शन 108 में बताया है हु इज एन अबेटर। सेक्शन 108 में 5 एक्सप्लेनेशन दिए हैं जिससे अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो हम देखते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन 1। अब एक्सप्लेनेशन 1 में दिया हुआ है कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन एज अ स्पेक्टेटर कोई क्राइम होते हुए देख रहा है तो वो किसी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा। बट हाँ, अगर पुलिस ऑफिसर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब ऐसे ऑफेंस जो सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे मर्डर, रॉबरी, रेप एटसेट्रा, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस देख रहा है पुलिस ऑफिसर और वो देख के चुपचाप वहां से चला जाता है, तो वो अबेटर कहलाएगा। इलीगल ओमिशन का मतलब ही ये होता है कि जैसा हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था कि आपको वो काम करना है, वो आपकी ड्यूटी है, अगर वो नहीं करी तो वो ओमिशन होगा। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन है अबेटेड एक्ट नीड नॉट बी कमिटेड। अब ये एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि अगर एक पर्सन ने इलीगल एक्ट अबेट किया है दूसरे पर्सन को, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्ट दूसरा पर्सन कमिट करता है कि नहीं। जिस पर्सन ने अबेट किया है दूसरे व्यक्ति को, उसी वक्त से वो पर्सन अबेटमेंट के लिए लायबल हो जाता है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लियर। अब ए ने इंस्टिगेट किया बी को एक्स को डिफेम करने के लिए। नाउ इवन इफ बी रिफ्यूजेस टू डू सो, ए इज स्टिल लायबल एज अबेटर। अब तीसरा एक्सप्लेनेशन बताता है कि जिस पर्सन को अबेट किया है उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्राइम करने के कैपेबल है कि नहीं, सच एज चाइल्ड और ल्यूनेटिक। अब अगर वो अबेटेड एक्ट करते हैं तो इंस्टिगेट करने वाला पर्सन, उन्हें उकसाने वाला पर्सन एज एन अबेटर ही लाइबल होगा। ये एक्सप्लेनेशन हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए एक 7 साल के बच्चे बी को इंस्टिगेट करता है जेड का मर्डर करने के लिए। अब बच्चा यहाँ पे कैपेबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है इन द आईज ऑफ लॉ क्राइम करने के लिए, बट स्टिल अगर बच्चा जेड का मर्डर करता है तो बच्चे को तो सेक्शन 82 में डिफेंस मिल जाएगा, बट ए इज लाइबल एज एन अबेटर। नाउ एक्सप्लेनेशन 4 states that abatement of an abatement is also an offense।
अब फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि वो सी को इंस्टिगेट करे एक्स का मर्डर करने के लिए। अब अगर सी एक्स का मर्डर करता है बी की इंस्टिगेशन पे, तो बी तो लाइबल होगा ही पनिशमेंट ऑफ मर्डर के लिए। साथ साथ यहाँ पे ए इज आल्सो लाइबल फॉर द सेम पनिशमेंट। एक्सप्लेनेशन 4 बस इतना ही कहता है। अब लास्ट है explanation 5. It states that in a conspiracy, it is not necessary that all the conspirators should have been aware of the details of the plot to make them liable. Now, for example, A और B ने conspiratorially षड्यंत्र रचा X का मर्डर करने के लिए, और उनमें यह बात तय हुई कि ए एक्स के खाने में जहर मिलाएगा, और फिर बी ने ये प्लान जाके सी को बता दिया कि एक्स को कोई थर्ड पर्सन मारने वाला है, लेकिन ये नहीं बताया कौन मारने वाला है। और सी को बोला कि जाके जहर ले आए एक्स को मारने के लिए, और सी वैसा ही करता है और एक्स को मारने के लिए जहर ले आता है और बी को दे देता है, और बी ए को दे देता है, और फिर ए एक्स के खाने में जहर मिला देता है और एक्स की डेथ हो जाती है। अब यहाँ इस केस में ए और सी कभी नहीं मिले, कभी उन्होंने एक साथ कॉन्स्पिरेसी नहीं की, बट स्टिल सी इज also engaged and a part of X murder, so she is also liable as an abettor. अब explanation 5 में बस इतना ही कहा गया है। अब सेक्शन 108A में बस ये लिखा है कि अगर आप किसी पर्सन को इंडिया में रह के अबेट करते हो, लेकिन वो ऑफेंस आउटसाइड इंडिया होता है, तो भी आप अबेटमेंट के लिए लाइबल होगे अगर वो ऑफेंस इंडिया में भी ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल ए ने इंडिया में रह के अबेट किया बी को कोई क्राइम करने के लिए। अब बी श्रीलंका में जाके कोई क्राइम कर देता है, और अब वो क्राइम अगर इंडिया में भी क्राइम है जो बी ने श्रीलंका में किया है, तो ए वैसे ही लाइबल होगा अबेटमेंट के लिए जैसे वो ऑफेंस इंडिया में हुआ है। ये सेक्शन बस इतना ही कहता है। तो अबेटमेंट के मेन सेक्शन तो हो गए, सेक्शन 107 और 108 में से ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में। अबेटमेंट की पनिशमेंट में से काफी कम क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी हम एक बार ब्रीफ में अबेटमेंट की पनिशमेंट भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। ये सेक्शन 109 से 120 तक दिया हुआ है। इन सेक्शंस में अलग अलग सिनेरियोज दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से अबेटर पे पनिशमेंट इम्पोज होगी। अब सेक्शन 109 से 120 तक पनिशमेंट 4 कैटेगरीज में बटी हुई है। पहली कैटेगरी है अबेटेड ऑफेंस इज कमिटेड और द ऑफेंस कमिटेड इज रीजनेबली फोर्सिएबल। मतलब अबेटर ने जो ऑफेंस अबेट किया वैसा ही ऑफेंस हुआ, या ऐसा ऑफेंस हुआ जो अबेटर रीजनेबली फोर्स ही कर सकता था, तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 109 से 114 तक दी हुई है। अभी हम डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला वहां दो बंदे खड़े हैं एक्स और वाई, उनमें से एक्स के खाने में पॉइजन मिला दो, और बी ने एक्स के खाने में पॉइजन मिला दिया, तो ये हुआ अबेटेड ऑफेंसेस कमिटेड। और रीजनेबली फोर्सिएबल मतलब सपोज बी ने एक्स की जगह वाई के खाने में पॉइजन मिला दिया होता, तो ये एक्ट ए के लिए रीजनेबली फोर्सिएबल कहलाता। अब इस कैटेगरी में क्या होता है, अबेटर को सजा उतनी ही मिलती है जितनी मेन एक्यूज को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को मर्डर के लिए अबेट किया और बी ने मर्डर कर दिया, तो जो सजा बी को मिलेगी मर्डर की, वही सेम सजा ए को भी मिलेगी। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ। अबेटेड ऑफेंस नॉट कमिटेड और नॉट कमिटेड फुली। मतलब ऑफेंस अबेट तो हुआ है लेकिन कमिट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने एक पुलिस ऑफिसर को ब्राइब ऑफर करी आपके फेवर में कुछ काम करने के लिए, और पब्लिक ऑफिसर ने ब्राइब लेने से मना कर दिया, तो आपको पनिशमेंट इस कैटेगरी के अंदर मिलेगी। इस कैटेगरी के अंदर दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन 115 और 116। अब सेकंड कैटेगरी में बस इतना ही दिया हुआ है। एंड अब हमारी आती है थर्ड कैटेगरी। इसमें बस एक ही सेक्शन है 117।
नाउ दिस इज अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक, मतलब 10 या उससे ज्यादा लोगों को अबेट करना ऑफेंस करने के लिए। नाउ फॉर एग्जांपल, एक पब्लिक प्लेस में आपने स्पीच देके 10 या 10 से ज्यादा लोगों को इंस्टिगेट किया कोई ऑफेंस करने के लिए। अब अगर उन्होंने वो ऑफेंस कर दिया आपकी इंड्यूसिंग बातें सुन के, तो आपको सजा मिल सकती है 3 साल तक की, सेक्शन 117 के हिसाब से। अब है लास्ट स्टेज, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस, मतलब कोई क्रिमिनल एक्ट होने वाला है और उस एक्ट के बारे में आपको पता है और आप अपने एक्ट के थ्रू इंटेंशनली कोई इंफॉर्मेशन छुपाते हैं, तो आप इस कैटेगरी में पनिशमेंट के लिए लायबल हो गए। ये सेक्शन 118 से 120 तक दिया हुआ है। अब हमारा आज का टॉपिक अबेटमेंट खत्म होता है। अभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए थे अबेटमेंट के टॉपिक पे। इसके आंसर बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में, और आप अपना आंसर चेक कर सकते हो वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में से। और आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।